हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी यानी फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम बताएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेन चीज़ इसमें सबसे पहले डेफिनेशन सुन लीजिएगा। नियम है क्या? तो हम कह सकते हैं वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस यानी वैद्युत अपघटित में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यह नियम होता है, ठीक है। तो बिना देरी किए इसको लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार कामा तथा इन्वर्टेड कामा में लिख लेंगे, वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, या हम विलीन कह सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, या इसको विलीन भी बोला जा सकता है। किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग नियम ध्यान रखना, प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। काफी सरल स्टूडेंट्स नियम है, फिर से सुन लीजिएगा। वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, W समानुपाती Q, ठीक है। और या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, W बराबर ZQ। यहाँ पे लिख देते हैं जो चीज यानी इसमें है क्या, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहां पर W क्या है, Z क्या है, Q क्या है, सब बातें हम लिखे दे रहे हैं। W जो है, W इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ग्राम में, ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। यदि हम Q की बात करें तो वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, कूलाम में। और जो यानी Z बचा हुआ है ना, Z जो है निक्षेपित पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हम कह सकते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं, निक्षेपित पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। काहे में इसका मतलब हो जाएगा ग्राम प्रति कूलाम। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये कठिन है, ये स्टूडेंट्स काफी इजी है, आप लोग स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना। निक्षेपित पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलाम में। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ध्यान रखना, चाहे हम नोट में पॉइंट लिख सकते हैं। नोट में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, यदि I एम्पियर की वैद्युत धारा
30 सेकंड तक प्रवाहित करने में W ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है तब, यहां लिख सकते हैं विद्युत की मात्रा क्या हो जाएगी, और ये ध्यान रखना कूलाम में, ये कूलाम में आएगी। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं Q बराबर, यहाँ पे हमने I लिखा, Q बराबर IT, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, Q बराबर IT। तो अतः ये हमारा नया सूत्र बन जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं W बराबर Z इंटू Q की जगह पे आ जाएगा IT, या IT ऐसे भी लिखा जा सकता है, W बराबर Z गुणे I गुणे T। इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम हो गया, जो कि काफी इजी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त स्टूडेंट्स, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।